बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ शाही एग कोरमा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो अक्सर शादी या फिर पार्टियों में बनाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी सफ़ेद तिल। ये 2 छोटे चम्मच मैंने लिया है। इसके बाद हम ले लेंगे 9 से 10 बादाम और 9 से 10 ही हम ले लेंगे काजू। इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे टोटली स्किप कर सकते हैं। उसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं, बिना काजू के या फिर बिना बादाम या फिर तिल, सिर्फ आप तिल भी यूज़ करके बना सकते हैं इसे। इन तीनों का हम पेस्ट बना के इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने 7 उबले हुए अंडे ले लिए हैं। इसे हम इस तरह से फोक की हेल्प से ब्रेक कर देंगे, जिससे कि जो मसाला है वो अंडे के अंदर तक अच्छे से जाए और जो हमारा कोरमा है वो और ज़्यादा टेस्टी बने। और मैंने यहाँ पर 7 अंडे लिए हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितने भी बनाने हैं आप उतने ले सकते हैं। इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। ये मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। इसमें हम एक एक करके इस अंडे को डाल देंगे और हमें इसे फ्राई कर लेना है जब तक कि इस पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स नहीं आ जाते। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गए हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में हम 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे देसी घी, क्योंकि हम यहाँ पर कोरमा बना रहे हैं तो घी तो इसमें जाएगा ही। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, थोड़ी सी दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता और कुछ काली मिर्च के दाने। इन सबको हम 10 सेकंड के लिए सौते करेंगे, जिससे कि घी में इन सारे मसालों का जो अच्छा सा अरोमा है वो आ जाए। इसके बाद इसमें जाएगा प्याज स्लाइस किया हुआ। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है, उसे बिल्कुल पतला पतला स्लाइस कर लिया है। और प्याज को हमें सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक सौते करना है यहाँ पर, इसे ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम वाइट कोरमा बना रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें जाएगा प्याज का पेस्ट। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने पेस्ट बना लिया है। और अब प्याज, अदरक, लहसुन को हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए भून लिया। आप देख सकते हैं इसका पहले से कलर और टेक्सचर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4, या फिर आपको जितना भी तीखा इसे करना हो आप उतना मिर्च इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी तीखा आपको करना है वो हरी मिर्च से ही होगा, क्योंकि हम इसमें रेड चिली नहीं डालने वाले। ये वाइट कोरमा बन रहा है यहाँ पर, तो आप हरी मिर्च से ही इसे तीखा करें जितना भी चाहें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2.5 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें डाल देंगे काजू, बादाम और तिल वाला पेस्ट, जिसे मैंने पीस लिया था। इसके बाद इसमें जाएगी दही। आधा कप दही है, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, जिससे कि जो ग्रेवी है उसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आए। तो आप दही को फेंट के डालें, ऐसा करने से जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो भी अच्छा आता है। साथ ही साथ जो दही है वो भी फटती नहीं है। तो कवर करके हम इसे कुक करेंगे जब तक कि सारा तेल जो है वो मसालों में से इस तरह से अलग नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि जो सारा तेल है वो ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा है मसाले के। मिक्स कर देंगे इसे हम, और इसे मैंने बीच बीच में चलाते हुए लो फ्लेम पर भूना था, तो आप भी इसे बीच बीच में चलाते हुए भूनें। अब इसमें डाल देंगे स्लिट की हुई ग्रीन चिली, हरी मिर्च 3 और सारे उबले हुए अंडे यहाँ पर डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब अंडों को मसालों के साथ हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि मसाले जो हैं वो अंडों के अंदर तक चले जाएं और जो हमारा कोरमा है वो और ज़्यादा डिलीशियस बने। तो ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए पका लिया है टोटल। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, या फिर पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करेंगे तो जो टेस्ट है वो ज़्यादा रिच आएगा। तो यहाँ पर 3/4 कप मैंने दूध ऐड किया है। मिक्स कर देंगे इसे हम। अब इसे कवर करके हम पकाएंगे कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये देखिए ये 5 मिनट से पक रहा है। सारा तेल आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर आ गया है। इससे पता चलता है कि जो हमारी ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छे से पक गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मिक्स कर दें इसे एक बार, और लास्ट में ऐड कर देंगे थोड़े से केवड़ा वाटर। इससे इसमें शादियों वाले कोरमे की खुशबू आएगी। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो रेडी है हमारा बहुत ही डिलीशियस शाही एग कोरमा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।